हम लोग अपने जीवन में यह सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, ये लोग क्या कहेंगे, और इसी चक्कर में हम अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। आज की कहानी भी कुछ उसी बेस पर है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक युवक था जिसका नाम था अमन। अमन बहुत होशियार था, लेकिन उसका आत्मविश्वास काफ़ी कमज़ोर था। वह हमेशा दूसरों की राय और समाज के सोच के बारे में चिंता करता रहता था। लोग क्या कहेंगे, यही उसका सबसे बड़ा डर था। अमन का सपना था कि वह एक कलाकार बने और अपने पेंटिंग से दुनिया भर में नाम कमाए, लेकिन उसे डर था कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। गांव में सभी लोग कड़ी मेहनत करने, खेतों में काम करने और पारंपरिक कामों को प्राथमिकता देते थे। कला और रचनात्मकता को बहुत हल्के में लिया जाता था। अमन सोचता था, अगर मैं कला में करियर बनाऊंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे, वे मुझे गरीबी और अपत्ता की ओर धकेल देंगे। एक दिन अमन की मुलाकात गांव के एक वृद्ध व्यक्ति श्रीमान भवानी जी से हुई। भवानी जी गांव के सबसे समझदार और सम्मानित लोग थे। अमन ने भवानी जी से अपनी चिंता साझा की और कहा, गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि मैं पेंटिंग्स बनाऊं और दुनिया को दिखाऊं, लेकिन मुझे डर है कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, वे मुझे हंसी का पात्र बना देंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करना उचित होगा। श्रीमान भवानी मुस्कुराए और अमन से कहा, बेटे, तुम जो कहते हो वह लोग क्या कहेंगे, यही तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बना लिया है। तुम्हें यह समझना होगा कि लोग हमेशा अपनी सोच और अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं। अगर तुम उनकी राय से खुद को बांध कर रखोगे तो तुम कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाओगे। फिर भवानी जी ने रमन को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपनी गाय लेकर नदी के किनारे जा रहा था। वह गाय पर बैठा था और उसके साथ चल रहा था। रास्ते में कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा, क्या यह कोई समझदारी है? तुम खुद क्यों नहीं चल सकते और गाय पर क्यों बैठे हो? किसान ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वे गांव में पहुंचे तो कुछ और लोग मिले। उन लोगों ने कहा, तुम अपने गाय के साथ चल रहे हो, लेकिन तुम्हें तो खुद पैदल चलना चाहिए, गाय को छोड़ दो। फिर किसान ने सोचा, अगर मैं गाय को छोड़ देता हूँ तो क्या होगा, और उसने गाय को छोड़ दिया। अब वह अकेला ही चलता हुआ गांव के रास्ते से गुजरने लगा। इस बार कुछ और लोग मिले और उन्होंने कहा, तुम अपनी गाय को क्यों नहीं लेकर चल रहे हो? यह तो बहुत बड़ी गलती है। किसान फिर से हड़बड़ी में आ गया और उसने गाय को फिर से अपने पास बुलाया। अब वह फिर से गाय के साथ चलने लगा, लेकिन रास्ते में उसे कुछ और लोग मिले जिन्होंने कहा, तुम दोनों के साथ चल रहे हो, क्यों ना तुम गाय पर बैठकर आराम करो। किसान को यह बात समझ में आ गई कि चाहे वह कुछ भी करे, लोग उसे लेकर हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। फिर वह मुस्कुराया और उसने सोचा, मैं अब किसी की भी राय पर ध्यान नहीं दूंगा और जो सही लगता है वही करूंगा। श्रीमान भवानी ने कहा, अमन, तुम समझ गए ना तुम क्या कर रहे हो? वह तुम्हारा जीवन है। लोग क्या कहेंगे, इस सवाल का जवाब तुम कभी नहीं पा सकोगे, क्योंकि लोग हमेशा अपनी राय देंगे और तुम हमेशा उनके हिसाब से नहीं चल सकते। अगर तुम अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की उम्मीदों और विचारों के अनुसार जीने लगोगे तो तुम कभी भी अपना असली उद्देश्य नहीं पहचान सकोगे। अमन ने भवानी जी की बातों को समझा और अपने डर को अलविदा कहा। उसने पेंटिंग्स बनाना शुरू किया और धीरे धीरे उसका काम प्रसिद्ध होने लगा। लोग उसकी कला की सराहना करने लगे और वह आत्मविश्वास से भर गया। उसकी कला ने उसे पहचान दिलाई और वह जान गया कि अगर वह दूसरों की सोच में खोकर अपनी राह छोड़ देता तो कभी अपनी असली पहचान नहीं पा सकता था। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि लोग क्या कहेंगे, यह सवाल अक्सर हमें हमारे सपनों और इच्छाओं को
पीछे छोड़ने पर मजबूर करता है। लेकिन यदि हम अपनी राह पर चलने का साहस रखें और अपनी आंतरिक आवाज़ को सुने तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दूसरों की राय को खुद पर हावी ना होने दें और अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद चुनें।